नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और देख रहा है पूरा भारत और पूरा विश्व कि किस तरीके से जिनसे 20 साल तक ये अमेरिका वाले 20 साल तक अमेरिका के फौजी जिनसे लड़ रहे थे, जिन लोगों को अमेरिका की एजेंसी CIA, FBI और न जाने कौन कौन अमेरिकी सैनिक ढूंढ रहे थे लगातार 20 सालों से, उन्हीं के हाथ में अफगानिस्तान की चाबी सौंप के आए हैं जो बाइडेन। मैं समय व्यस्त नहीं कर रहा हूं, सीधा पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूं कि आज पूरा विश्व पूछ रहा है क्यों। या तो अब गलत है या वो 20 साल गलत थे। जवाब देंगे क्या? क्या अमेरिकी सरकार जवाब देगी? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जवाब देंगे? क्योंकि यह सवाल यह नहीं कि हम सिर्फ हिंदुस्तान में पूछ रहे हैं, यह सवाल अमेरिका में भी पूछा जा रहा है जो बाइडेन से कि जो बाइडेन मिस्टर प्रेसिडेंट फॉर द लास्ट 20 इयर्स, पिछले 20 सालों से ज्यादा से अमेरिका जिन लोगों को ढूंढ रहा है, जिनकी संस्थाओं को बैन किया हुआ है, जिनके खिलाफ लाखों करोड़ों डॉलरों का इनाम रखा हुआ है, उनके हाथ में अब पूरा देश सौंप के आ गए हैं। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी जो बाइडेन की कि जिनको ढूंढ रहे थे उनसे हार मान के उन्हीं के हाथ में चाबी सौंप के आए हैं और फिर कह रहे हैं कि अफगानी लोग गलत हैं। वो अफगानी महिलाएं, वो अफगानी बच्चे जो अपने कल के लिए लड़ रहे हैं, आज के लिए नहीं, क्योंकि उनका आज और उनका बीता हुआ कल, वो दोनों तो अमेरिका खराब कर चुका है, लेकिन जो आने वाला कल है, भविष्य, उसके लिए लड़ रहा है अफगानिस्तान। इसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। मेरे साथ आज पाकिस्तान के भी दो नुमाइंदे जुड़ेंगे। एक प्रवक्ता है PTI पार्टी के अब्दुल समद याकूब साहब और एक पत्रकार जब्बार चौधरी साहब जुड़ेंगे। इधर मेरे साथ हिंदुस्तान से मेजर जनरल जीरी बख्शी होंगे और मेजर गौरव आर्य स्टूडियो में है, सबके पास आऊंगा, लेकिन 5-6 मिनट के बाद मेजर जनरल। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि इन्होंने, दर्शकों, यह समझने वाली चीज है, कल करीबन 7:50 जिस समय कल यह पूछता भारत खत्म हो रहा था शो, उसके ठीक 5-10-15 मिनट के बाद यह खबर आई कि भाई तालिबान ने अपनी सरकार बना दी है। उसके अंदर जैसे जैसे ये 33-34 नाम आए तो मतलब लोग भौचक्के के रह गए। लोगों को समझ नहीं आया कि जिनके खिलाफ इनके सैनिक, मतलब इनके 100, मतलब कितने सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है इन लोगों को ढूंढने में, इन लोगों के लिए कितने मिशन निकले होंगे अमेरिकन मरीन्स के, अमेरिकन आर्म फोर्सेस के, इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, और कितने लोग मारे गए, कितने अमेरिकी सैनिक इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए। क्या यह अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं मालूम? लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसे लगने लगा है जैसे जो बाइडेन अमेरिका के नहीं पूरे विश्व के राष्ट्रपति हों। लेकिन इस सब में भारत की भी स्थिति अब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई है। हां ठीक है, भारत को डरने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। बातचीत हो रही है, वो बात करना चाहते थे तालिबान तो बात कर ली, लेकिन दिक्कत यह है कि ये अफगानिस्तान का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उसका मददगार है, वो ये आतंकिस्तान, वो पाकिस्तान, इनके आर्मी है तो वहां है, इनकी एयरफोर्स तो वहां है। जो डॉलर अफगानिस्तान के भगोड़े राष्ट्रपति और ये अमेरिकी छोड़ के गए हैं, वो डॉलर के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स, अपने F-16 ना जाने क्या क्या, और आज पूछूंगा तो सब मना करते हैं। अगर मेजर जनरल जीरी बख्शी, अगर आज आप बोलेंगे ना कि क्या अमेरिकी मेजर वहां है, क्या अमेरिकी जनरल वहां है, क्या कोर कमांडर वहां है, क्या कोई है, ये सिरे से नकार देंगे, बोले झूठ, कोई नहीं है। ऐसे ही जो खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अपने F-16 एक भेजा है, वो बोले नहीं कुछ नहीं है।
क्योंकि इनको आदत हो गई है झूठ बोलने की। इनको सूरज दिखा के बोलिए मेजर गौरव आर्या कि ये सूरज है, बोलेंगे नहीं सूरज नहीं चांद है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। लेकिन इस समय कुछ भी कहें, पाकिस्तान को लग रहा है कि उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं, लेकिन यह नहीं मालूम कि सर कढ़ाई में जाने वाला है। आप जिनकी मदद कर रहे हैं, जिनको मदद करने के लिए आपकी आईएसआई के चीफ वहां पहुंचे हैं, वो किसी के नहीं है। अफगानी उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, आप उन्हें अफगानिस्तानी कहते हैं। वो हैं कहां के? वो किसके लिए काम करते हैं? सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। अफगानी नागरिक उनको अफगानी नहीं मानते जिनको आपने उनका कौन कौन सा मंत्री बना दिया है। उनको सिर्फ एक चीज आती है करनी, और वो है बंदूक चलानी। मैं आज अपने पैनल के पास जा रहा हूं जल्दी। मेजर गौरव आर्या, मेजर जनरल जीडी बख्शी, अब्दुल समद याकूब साहब पीटीआई के प्रवक्ता हैं, इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, और जब्बार चौधरी पत्रकार हैं, ये भी इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल मैं आ रहा हूं, पहले मैं मेजर गौरव आर्या के पास जा रहा हूं। सर आज मेजर ये कुछ 33-34 नाम है, कुछ मोटा मोटा अगर ये 5-6 बड़े बड़े नामों की बात की जाए। मेजर का कैमरा ठीक करेंगे प्लीज, मेजर गौरव आर्या का कैमरा ठीक कीजिएगा। जो उन्होंने एक तो बनाया है मेजर गौरव आर्या और मेजर जनरल जीडी बख्शी, सबसे बड़ा अमीर ऑफ अफगानिस्तान, अखुंज़ादा साहब। एक तो ये अखुंज़ादा मुझे लग रहा है लास्ट नेम है, कास्ट है, ये 3-4 हैं इसमें, मतलब अखुंज़ादा जो मंत्री बने हैं। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ा कि ये कौन से अखुंज़ादा है। तो एक इन्होंने बनाया अखुंज़ादा साहब को अमीर। ये क्या हुए? अमीर ऑफ अफगानिस्तान का क्या हुआ और इनके ऊपर कितना था? क्योंकि सबके ऊपर तो बाउंटी थी। मेजर गौरव आर्या जी, ये अमीर मतलब ये ओवरऑल इंचार्ज हैं, ये पूरी देखरेख करेंगे अफगानिस्तान की, ये माई बाप हैं। आप इनको समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट विथ पावर्स, जैसे डेमोक्रेसी प्रेसिडेंट विथ पावर्स। ये फीता काटने वाले राष्ट्रपति नहीं है। नहीं तो अगर जो सर, मैं सिर्फ इसलिए आपको रोक रहा हूं कि अगर जो बाइडेन को मिलना होगा तो वो अमीर ऑफ अफगानिस्तान अखुंज़ादा से मिलेंगे, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो बाइडेन मिलेगा, शी जिनपिंग मिलेगा, जो भी मिलेगा तो वो उन्हीं से मिलेंगे। अब इन्होंने बोल दिया कि साहब ये है जो अखुंज़ादा, ये कोई अखुंड है, कोई अखुंज़ादा है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेम है लगभग जी, और ये इनको बना दिया है। और उनके नीचे अखुंड भी हैं। हाँ, वही है अगला नाम, मुल्ला हसन अखुंड को बना दिया मुल्ला हसन अखुंड। ये है प्रधानमंत्री। बिल्कुल। मुल्ला हसन अखुंड को बता दिया प्रधानमंत्री, और उनके नीचे जी उन्होंने मुल्ला बरादर को डाल दिया है। हाँ। डेप्टी, और डेप्टी इसलिए डाला है क्योंकि मुल्ला बरादर को 8 साल पाकिस्तानी जेल के अंदर रखा था। उनके अंदर एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट है, लेकिन क्योंकि फाउंडिंग मेंबर हैं, ऐश्वर्या तालिबान के फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं, तो उनको बिल्कुल ही नाकार नहीं सकते। उनको गोली वोली भी पड़ी थी बीच में जब हकानियों के साथ लड़ाई हुई थी कुछ 1-2 हफ्ते। मतलब मुल्ला बरादर जो उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ये पाकिस्तान की जेल में थे 8 साल। जी 8 साल ये पाकिस्तान की जेल में थे। पाकिस्तान ने पैसा लिया था अमेरिका से, जेल में डाल दिया, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा लिया और उनको जेल से छोड़ दिया। फिर ये दोहा चले गए थे और दोहा का डेलीगेशन पूरा इन्होंने लीड करा था। सर लेकिन जो एक अगला नाम आ रहा है, सिराजुद्दीन हक्कानी ऑफ द हक्कानी नेटवर्क, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जिसके पास पूरी इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी ताकत होती है। जी ये वही हक्कानी है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसके ऊपर तो बाउंटी है बहुत तगड़ी, और ये हक्कानी नेटवर्क जिसके पीछे CIA, FBI, पूरी की पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पड़ी हुई थी। मेजर गौरव आर्या जी, ऐश्वर्या एक्चुअली मीराम शाह एक जगह है पाकिस्तान में, तो नॉर्थ वजीरिस्तान, वहीं पे ये पला बड़ा है। और वहाँ पे जो हकानिया जो एक मदरसा है, वहाँ का पला बड़ा है। इसकी आइडियोलॉजी अलकायदा से मिलती है। आप ये सेफली कह सकते हैं कि अलकायदा का ये ऑपरेटिव है। और बाकी तो हकानी नेटवर्क हो तो है ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हिज आइडियोलॉजी इज द सेम। कोई टेररिस्ट नहीं है मेजर, क्या बोल रहे हैं आप? अमेरिका जिस तरह से करके गया है अफगानिस्तान में, आतंकवादियों के हाथ में करोड़ों लोगों के भविष्य की चाबी, पूरा देश की चाबी इनको सौंप गया है। अगर अब तालिबान टेररिस्ट नहीं है तो आप किस संस्था को टेररिस्ट बोलेंगे? मेजर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू मेजर। अब ये द अमेरिकन्स, द CIA ने, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति तालिबान को एक पूरा राष्ट्र सौंप के गए हैं। अब कौन है टेररिस्ट? किसको बोलेंगे आप टेररिस्ट? नहीं, बिल्कुल। अभी एंटनी ब्लिंकन जब आएंगे या कोई भी और आएगा वहां से VIP अमेरिका से, तो माननीय गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी जी से मिलेंगे। ये कहना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री, क्योंकि इन लोगों ने बना दिया ऐसा। इन लोगों ने जिनके ऊपर, जिनके सर पे इन्होंने एक हेड बनी रखी थी कि इनको मारो, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ो,
उनको वापस तख्त पे बैठा दिया। यानी कि बिल्कुल जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे ना ऐश्वर्या, वो बिल्कुल एक्यूरेट ओपनिंग रिमार्क्स हैं। टर्न द क्लॉक बैक 20 इयर्स, वही चीज हो गई है। अब जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वही गद्दे में बैठे हैं और वही गद्दी पे बैठे हैं और उन्हीं के साथ बातचीत करेगा अमेरिका या कोई भी मुल्क जिसको एंगेज करना है, उन्हीं के साथ बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग काबुल पे बैठे हैं। मेजर जनरल जीरी बख्शी सर, इन्होंने मौलवी मोहम्मद याकूब रक्षा मंत्री बनाए हैं, जबीहुल्लाह मुजाहिद उप सूचना मंत्री बनाए हैं, आमिर खान मुत्तकी विदेश मंत्री बनाए हैं, मावलावी नूरुल्लाह मुनीर शिक्षा मंत्री, जिन्होंने यह कहा मेजर जनरल पीएचडी की जरूरत नहीं है, मास्टर्स डिग्री की कोई जरूरत नहीं है मेजर जनरल जीरी बख्शी। अब्दुल बाकी हकानी एक और हकानी है भाई, उच्च शिक्षा मंत्री। मुल्ला मोहम्मद यूनुस अखुनजादा ग्रामीण विकास मंत्री। अरे इनको पहले समझाना पड़ेगा भाई मंत्री बनना क्या होता है। लेकिन मेरी दिक्कत यह है मेजर जनरल जीरी बख्शी सर, मैं अगला सवाल पूछूं, पहले मैं इन 30, 33, 40 लोगों पे पूछ रहा हूं। आतंकवादी संगठन की डेफिनेशन बदल दी है अमेरिका ने सर। अब तालिबान को ही आतंकवादी नहीं कह सकते। मतलब हकानी नेटवर्क के जो उनको बनाने वाले थे, उनके पुत्र सिराजुद्दीन हकानी को गृह मंत्री बना दिया है, जिसके ऊपर बाउंटी थी मेजर जनरल। तो अब किस संस्था को और किसको आतंकवादी कहेंगे? अमेरिका ने तो पूरा, मतलब इट्स द जोक ऑफ द मिलेनियम मेजर जनरल। देखिए साहब, ये जो सरकार बनी है, महामहिम सरकार, इसमें साउथ एशिया के 2 सबसे बड़े ड्रग स्मगलर इसमें हैं। एक तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं ताकि फैसिलिटेट हो जाए ड्रग स्मगलिंग, हक्कानी साहब, और जो दूसरे आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं हंसी साहब, ये भी ड्रग स्मगलिंग में बड़े भारी सरगना हैं। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अखुंड साहब जी, उनकी एक खसूसियत है, उन्होंने बामियान के बुद्धा स्टैचूज की ईंट से ईंट बजा दी थी, तोपें लगाकर। जब छेनी हथेड़े से नहीं टूटा तो तोपें लगाकर उड़वा दिए थे साहब। ठीक है साहब, अब वो मेरा ख्याल उस पर थोड़ा लीपा पोती करेंगे, सफ़ेद करेंगे, जैसे औरतों के वो चेहरे सफ़ेद किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असली जो वहाँ पे आपने नाम लिया ही नहीं, जो असली इस वक्त अपॉइंटमेंट है, सबसे टॉप की अपॉइंटमेंट, वो है गवर्नर जनरल ऑफ अफगानिस्तान, हिज एक्सेलेंसी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। ठीक है साहब, आपने कभी सुना है? देखिए, पहले अटकलें थी कि मुल्ला बरादर बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे गौरव ने बताया, 8 साल बेचारे पाकिस्तानी जेल में रह रहे हैं। कभी मैं आपको बताऊंगा इनके साथ क्या क्या जेल में किया गया, अब जब लेडीज नहीं होगी। ठीक है साहब, और इनको बनना था प्राइम मिनिस्टर। इनको पिटवाया गया, किसके हुक्म पे? DGISI गवर्नर जनरल ऑफ अफगानिस्तान के हुक्म पे पिटवाया सराजुद्दीन हकानी के गुर्गों से। चोट लगी, बेचारों को भागना पड़ा इलाज के लिए। ठीक है साहब, फिर एक क्लैश करवाया अखुंडजादा, जिसकी आप सुन रहे थे कि वो अमीर बनेंगे। अखुंडजादा, अखुंड नहीं, अखुंडजादा। क्लैश हुआ हक्कानी ग्रुप का और उनके बंदों के बीच में। 17 लोग मारे गए, 17 लोग मारे गए। अब आप समझ गए कि असली लॉर्ड एंड मास्टर कौन है, कौन जाके तालिबान अभी तक बेस्ट बिहेवियर पे थी। औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी, कुछ नहीं कर रहे थे बेचारे, कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है साहब, और अब जब ये पहुंच गए हैं आपके जो फैज हमीद साहब, उन्होंने आदेश दिया है ISI को, और वो अपने तालिबान को, मारो इनको, फोटो खींच लो, सबके सामने मत मारना, ले जाना इनको, उसके बाद बाहर इनकी असमत लूटना और फिर मारना कोड़े या क्या। जब्बार साहब, बात बस पूरी होने दीजिए, आप ही के पास आ रहा हूँ, बोलिए। नहीं, आप मेजर जनरल जरा सुन लेते हैं जब्बार। ये जब्बार साहब पत्रकार है, जरा सुन लेते हैं फिर। आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया है ऐश्वर्या, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ इतना नाराज होगा ही नहीं सर आप। अरे आप बात नहीं पूरी करने देते ना उनको, वो चले जाते हैं। जब्बार साहब, यही दिक्कत है, बात तो पूरी होने दीजिए।
आप सर, बात मैंने नहीं आपको पूरी होने बात देंगे वो करके बहुत हुए जल्दी आपसे ना इजाजत आप चलिए चाहिए, करिए करिए बात पूरी कीजिए पहले भरे बैठे। बोलिए मैं उनको बुला रहा हूं वापस आप बात कीजिए आप बोलिए वापस उनको बुलाइए, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनता हूँ। बोलिए अब तब आपके शो में तक मेजर गौरव आर्य सुन ये रहे सब भी बैठे, मेरा तो वैसे हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की उनके सामने। ऐसे मत तो बोलिए, आप जब्बार साहब, जनरल को बोलिए। बुलाइए ताकि उसके बोलिए। बाद फिर बोलिए जब्बार साहब नहीं मैं आप सवाल कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। वो नहीं, बात सवाल क्या है सवाल ये है चली जाएगी। कि आपका पाकिस्तान आपने फौज अपनी आर्मी अपनी एयरफोर्स सब दे दी ना तालिबान को कुछ यूएस डॉलर्स के लिए। अब जब ये वहां पे ये कह रहे हैं पीएचडी होगी नहीं, महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी नहीं, डिग्री की जरूरत नहीं है, एक ही डिग्री होनी चाहिए कि AK-47 कैसे चलानी है और AK-56 कैसे चलानी है, और बहुत ज्यादा है किसी को वो भी नहीं आती तो हंटर कैसे चलाना है, इससे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब्बार साहब क्या करा रहे हैं आप? हाँ ऐश्वर्या, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सारा कुछ हो रहा है एक मुल्क में जो कि इस ग्रह पर इस धरती पर एक मुल्क है, इसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने जो भी आप उनको कुछ भी कह लें, उनको अनपढ़ कह लें, गंवार कह लें, ड्रग पैडलर कह लें, उनको गन रनर कह लें, जो भी कह लें, जो उन लोगों ने वहां पर जो है वो कब्जा किया, जो अपनी हुकूमत उनको बनाई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे मामले में हिंदुस्तान को प्रॉब्लम क्या चल रहा है। आपने अभी 15-20 मिनट से जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्य साहब ने भी बात की, पूरे एक एक बंदे के कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने फीचर पूरे कौन कहां से आया था वहां पर सारी उनकी बात की, जो भी उनकी मिनिस्ट्रीज बांटी गई। जनरल जी बख्शी साहब ने भी पूरा उनको बताया कि कौन ड्रग पैडलर है, किसको क्या कहा क्या किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, आपको डर किस बात का है। अफगानिस्तान में सब कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे ये सरकार सारी हिंदुस्तान में बन गई है। मुझे लग रहा है मुल्ला जो ज्यादा है जो इंडिया जब्बार साहब मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री लग गया, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब्बार साहब मैं आपको जवाब देता हूँ कि भारत को प्रॉब्लम क्या है सर। तो वहां लगा रहने दें। अब सुन भी लीजिए जब्बार साहब, बात यह है कि सर भारत को क्या प्रॉब्लम है। आपने बोला अफगानिस्तान में हो रहा है, भारत को क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है। सर हमने वहां पे 3 अरब डॉलर लगाए हैं, और अब अफगान के जो तालिबान वाले हैं, स्टैनिक्साई जो हैं, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए सर। आप लोग ना बहुत जल्दी शामियाने बजा लेते हैं, पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, फिर टीवी तोड़ लेते हैं अपनी दुखियों के। पूरी बात सुन लीजिए हुजूर वाला, पूरी बात सुन लीजिए। जब्बार साहब पूरी बात सुन लीजिए सर, टीवी मत तोड़ना सर, प्लीज सर। जब्बार साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, टीवी मत तोड़ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे जब्बार साहब आप गुस्सा हो रहे हैं, मैंने तो बोलना शुरू नहीं करा, मैंने तो आपसे इजाजत मांगी तब बोला सर, मैंने आपसे इजाजत मांगी है। देखिए भारत ने वहां पे 3 बिलियन डॉलर लगाए क्योंकि भारत के पास हैं, हमने लगा दिए। फिर क्या हुआ, अफगान तालिबान ने हमें अप्रोच करा कि आप और पैसा लगाइए वहां पे जो आयरन ओर है यानी कि लोहा है जमीन से, वो निकालिए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोहा में मीटिंग हुई थी, दीपक मित्तल साहब है हमारे एम्बेसडर, और स्टैनिक्साई के बीच में मीटिंग हुई थी, आपको पता है। यह भारत के इंटरेस्ट है, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं सर। अच्छा अफगानिस्तान, एक और ऐश्वर्या अगर आपकी अनुमति हो मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। पाकिस्तान अक्सर यह कहता है कि साहब भारत, और ये जब्बार चौधरी साहब भी ये बात में अग्री करेंगे, पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि इंडिया का क्या लेना देना है वहां पे, इंडिया का तो बॉर्डर मिलता ही नहीं है वहां पे, इंडिया का 1 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, फिर इंडिया क्यों अफगानिस्तान में अपनी राय रखता है या अफगानिस्तान में दखल देना चाहता है। तो राय रखने की प्रॉब्लम नहीं है। जब्बार साहब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सर, सर इंडिया राय भी रखेगा, इंडिया सर हुजूर वाले सुनिए मेरी बात सर, एक मिनट, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है अच्छी बात है। देखिए इंडिया राय भी रखेगा, पैर भी रखेगा, हाथ भी रखेगा और सर भी रखेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए ऐसा है ना हुजूर, आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं मेरा चेहरा देख के, आप मेरी शक्ल देख के परेशान क्यों हो जाते हैं। जब्बार साहब मेरी बात सुन लीजिए, जब्बार साहब एक बात सुन लीजिए। कई बार मैंने चैनल पे देखा है, यही रिपब्लिक भारत में, मेरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने 1000 बार रिपब्लिक भारत पे ही सुना है कि भाई इंडिया का क्या लेना देना अफगानिस्तान में, आपका बॉर्डर नहीं मिलता, बॉर्डर नहीं मिलता, 1000 बार सुना है मैंने पाकिस्तानियों से। आज मैं जवाब देना चाहता हूं सर, बॉर्डर तो अमेरिका का भी नहीं मिलता। फिर आपने कौन से कानून के तहत 33 अरब डॉलर अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया सर। अगर पाकिस्तान को पैसा दो तो, सर एक मिनट, अगर पाकिस्तान को, मेरी बात सुन लीजिए सर, अब आपको मिर्ची लगी, तो मैं क्या करूं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ऐसा है जब्बार साहब कि अगर पाकिस्तान की जेब गर्म कर दो तो अफगानिस्तान और अमेरिका का बॉर्डर भी मिला देंगे ये लोग। अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर ये कहेंगे यस, काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स। इनकी जेब में पैसा डालने वाली बात है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिरी 10 सेकंड में, ये जो तालिबान के सगे बन रहे हैं ना ये पाकिस्तानी टीवी पैनल पे, इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए। इन्होंने मुल्ला बरादर को जेल में रखा, अफगान तालिबान को जेल में रखा अमेरिका से पैसा लेके, और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ऐश्वर्या अब ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे। मेरे जनरल जीडी बख्शी वापस आ गए। जिन पैसों की अरे जब्बार साहब अब तो सुन लो। जब्बार दे नहीं सकता, और हमने अपने बच्चे स्कूल भेजे। जब्बार साहब पैसा आपके पास है नहीं, आप बोलते कैसे हैं बिना पैसे के? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? पैसे है नहीं आपके पास। मेजर जनरल जीडी बख्शी वापस आ गए, मैं जा रहा हूं। सर यू डोंट हैव कैश। मेजर जनरल आई एम कमिंग बैक टू यू, और इस बार मैंने बोल दिया सर कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, मैं वापस आ रहा हूं 30 सेकंड्स में आपके पास। मैं पहले जा रहा हूं अब्दुल समद याकूब साहब के पास, प्रवक्ता है पीटीआई के, और फिर आऊंगा सर आपके पास ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो। अब्दुल समद याकूब साहब, आप तो राजनेता हैं, आप मुझे बताइए ना ये कैसी राजनीति है? खून की राजनीति कब तक करेंगे? आपके आईएसआई चीफ वहां जाते हैं, सब कुछ सिस्टम में बिठा रहे हैं। लड़ाई हो गई थी हकानीज और बरादर के बीच में, मेजर जनरल ने कल बताया भी था कि किस तरह से किसको थप्पड़ पड़ा, किसको लात पड़ी, किसको घूसा पड़ा। लेकिन सिस्टम यह है कि अब्दुल समद याकूब साहब, ये किसी के लिए भी अफगानिस्तान में ये नंगी तलवारें और ये खुलेआम AK-56 AK-47 घूमना ना आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए। दिक्कत यह है आपके राजनेता समझते नहीं है और झेलना हमको पड़ेगा। देखिए अभी जनरल जीडी बख्शी साहब ने बड़े अलकाबात से नवाजा हमारे DG ISI को, कह रहे थे गवर्नर जनरल बेहतर नवाज। शुक्रिया जी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी जी। गवर्नर जनरल हिज एक्सीलेंसी, और एक तरफ मैं बताऊंगा कि मेजर साहब की एक थ्योरी थी, जो मेजर साहब बाय द वे पाकिस्तान में किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम पॉपुलर नहीं है। बहरहाल एक तरफ मेजर साहब की डिफेंसिव ऑफेंस की थ्योरी, और एक तरफ हमारे DG ISI जिनकी हैबत, जिनकी शुजात, जनरल फैज हमीद की वजात, बसीरत, उनका खौफ, उनका दबदबा, उनका वलवला, आपके उनकी एक अल्फाज आपके ऊपर बिजली बन के गिरते हैं। उनकी एक तस्वीर लीक होती है, पूरे हिंदुस्तान में जलजला आ जाता है। तो बात यह है कि आपके पूरे मीडिया टॉक शोज में मुझे इन चंद दिनों में यह पता चला है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ देता है वो जनरल फैज हमीद देता है। और इस बात से खुशी होती है कि जब आप उनका नाम लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहा है, कि हमारा जो पड़ोस मुल्क है, मैं दुश्मन नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पड़ोस मुल्क के ऊपर वो बिजली बनकर गरजते हैं और बादल बनकर बरसते हैं। बहरहाल ये है वो। और दूसरी बात, आप बात कर रहे थे, बड़ी लंबी लिस्ट आपने दी, UN डेजिग्नेटेड टेरर, ये फलां हो गया फलां हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, अब 780 लोग आपने कैद किए अमेरिका ने वहां पे ग्वांटानामो बे में, सिर्फ 16 को आपने कन्विक्ट किया, 16 चार्ज हुए, बाकी सबको रिलीज किया, 34 अभी बाकी बचे हैं, सारे घरों को जा चुके हैं। और बेचारा वो सैफुल्लाह पराचा जो 73 साल, सब बेचारे हैं मेजर जनरल, मेजर इनके लिए सब बेचारे हैं। मेजर सिर्फ एक इंटरवेंशन दे रहे हैं और फिर मैं मेजर जनरल के पास जा रहा हूं। एक छोटा सा इंटरवेंशन दे दूं, फिर जनरल जीडी बख्शी सर बोलेंगे अनइंटरप्टेड। ये इन्होंने बोला कि साहब जनरल फैज हमीद, जनरल फैज हमीद जब बोलते हैं तो बिजली कड़क जाती है भारत में, भारत खौफ से हिलने लगता है। भैया ऐसा है, सुनिए साफ सीधी बात है कि हम खौफ से रहें, जनरल फैज हमीद के साथ ना रहें, पर जनरल फैज हमीद अपनी बीवी से बहुत डरता है। मैं आपको बता दूं, जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे फार्म हाउस में। मेरी बात सुन लीजिए सर, बुरा मत मानिएगा सर। देखिए वी आर हैविंग एन ओपन डिबेट। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा सर, देखिए जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस्लामाबाद के बाहर एक फार्म हाउस में रंगरलियां मना रहे थे। उनकी बीवी को पता लग गया कि जनरल साहब बड़ा ऊंचा हाई जंप मार रहे हैं। जब उनको सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप बुरा क्यों मान जाते हैं मेरी बात का? आपको हर चीज का बुरा लग जाता है सर। मैं आता हूं आप लोगों को बुरा लग जाता है सर। मैं तो प्यार करता हूं पाकिस्तानियों से सर, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। तो जनरल फैज हमीद, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह पर बोलिएगा कि मेजर तुम झूठे हो, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए सर।
जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे फार्म हाउस में, उनकी बीवी को पता लगा है तो आईएसआई चीफ की बीवी, उसका भी अपना खुफिया नेटवर्क है। जनरल फैज हमीद बिना कपड़ों के भागा, उसकी बीवी ने उसके पीछे गोली मारी। जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई की बीवी ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर ली और जनरल फैज हमीद के पीछे गोली दाग दी उसने। अभी भी जनरल फैज हमीद को बैठने में दिक्कत होती है। अब आप समझ गए गोली कहां पे पड़ी होगी, उनको बैठने में आज भी दिक्कत होती है, जो अफगानिस्तान में गए थे सरकार बनाने। देखिए बाकी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल दीजिए मेजर, तुम झूठे हो, दोनों गलत बात कर रहे हो। डायरेक्टर साहब आपसे हो नहीं रहा। मेरे साथ अरे सर, मैं आप सिर्फ अगर मैंने सच बोला है तो आप वाह वाह करिए, मुकर्रर करिए और मोमबत्ती मेरे सामने लगी है, मुशायरा आगे बढ़ाते हैं सर। आपके पास आज काउंटर आर्गुमेंट नहीं था सर। आप सिर्फ ये बोल दीजिए कि मेजर तुम झूठे हो, आप ये बोल दो सर कि मेजर तुमने झूठ बोला है। झूठ सच, देखिए झूठ जो सच नहीं है वो झूठ है। ओए होए, सच नहीं है, मैं इसी आपकी इसी सादगी पे तो मैं बिल्कुल वारा जाता हूं सर, बिल्कुल आपकी इस सादगी पे। आप कहें तो क्या कहें, मेजर ने ऐसी बात कर दी, अब क्या बोलें, झूठ तो बोल नहीं सकते, मेजर ने झूठ बोला है तो आप बोलें जो सच नहीं झूठ है। एनीवे सर सुनिए, आखिरी चीज एक बात बोलता हूं आपको, याकूब साहब एक छोटी सी बात बोलता हूं। आपने सरकार बना ली, आपको मुबारक हो सर, बहुत अच्छी बात है। अब यह बताइए कि पाकिस्तान कैसे मदद करेगा, पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को सरकार चलाने के लिए, यह बता दीजिए सर कि पाकिस्तान इतने पैसे दे रहा है, कितने का चेक काट के दे रहे हैं। पहली बात तो पाकिस्तान ने सरकार बनाई नहीं वहां पे। अच्छा, जो आपके एंकर हैं वो कह रहे हैं कि जो बाइडन आता, जो बाइडन ने ये करता। भाई जो बाइडन अमेरिकी इन्वेजन हुई वो तो इन्वेडर थे सर। अगर जो बाइडन इन्वेडर था सर, एक मिनट मेजर, सिर्फ एक छोटी ब्रेकिंग आ रही है, वापस आ रहा हूं इसी पे। तालिबान सरकार को एनआरएफ ने नकार दिया है। एनआरएफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक स्टेटमेंट जारी की है। एनआरएफ ने अखुंड सरकार को बताया है अवैध, वोट से नहीं चुनी जाने वाली सरकार वैध नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है लेकिन चुप है। क्यों चुप है? ये एक एनआरएफ की स्टेटमेंट है। तो एनआरएफ जो ये कह रहे थे कि पूरी तरह एनआरएफ यानी अहमद मसूद के लड़ाके, रेजिस्टेंस पंशीर वाले, वो कह रहे हैं कि हम इनको मानेंगे नहीं। मेजर जी, याकूब साहब, मैं याकूब साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, छोटा सा, फिर मैं अपनी बातचीत बंद करूंगा। याकूब साहब एक बात बताइए, जब्बार साहब जो भी सवाल का जवाब दे दें। आपने बोला अमेरिकन इन्वेडर हैं, दोनों को रख लीजिए। आपने बोला अमेरिकन इन्वेडर हैं, आपने बोला अमेरिका काबिज हो गया था अफगानिस्तान के ऊपर। अगर अमेरिका इतना बुरा था तो आपने अमेरिका से $33 अरब क्यों लिए? वो जो इन्वेजन का सामान था वो कहां से जाता था? याकूब साहब एक मिनट, याकूब साहब एक मिनट, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। वो जो सामान असला बारूद जा रहा था अफगानिस्तान के पास तो कोई समुद्री इलाका है नहीं, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, वो सारा का सारा कराची के थ्रू जाता था सर, सारा का सारा। आप लोगों ने अमेरिका से पैसे लिए, $33 अरब आपने अमेरिका से लिए, वो साजो सामान, वो हथियार, वो असला अफगानिस्तान में डालने के लिए, जिससे हजारों अफगानी इंक्लूडिंग अफगान तालिबान मिले। और आज आप कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर है और अमेरिका बुरा है। अगर अमेरिका बुरा था तो आपने पैसे क्यों पकड़े सर अमेरिका से? वो भी $1-2 नहीं, $33 अरब। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पड़ा हुआ है, आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। नहीं, अभी ये चुप रहेंगे क्योंकि अमेरिका इन्वेड करने से पहले या अमेरिका अटैक करने से पहले यूनाइटेड नेशन में गया, चैप्टर 7 के तहत उसने वो लिया और पूरी कॉलिशन। याकूब साहब एक सेकंड, याकूब साहब देखिए, ये जो आप चैप्टर पढ़ाने लगते हैं ना संयुक्त राष्ट्र के, आपको वो चैप्टर याद नहीं आते। एक सेकंड मेजर, मैं वापस आ रहा हूं सर आपको। ये जो चैप्टर, ये याकूब साहब आपको वो तब चैप्टर याद नहीं आते, और अपने ये जब्बार साहब बिल्कुल मुस्कुरा रहे। जब्बार साहब ये सब चैप्टर तब याद नहीं आते जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, ये महिलाओं को गोली चलाते हुए, बच्चों को AK-47 के बट से मारते हुए, और इनको आप ह्यूमन राइट के चैंपियंस बता रहे हैं। आपने जिसको गृह मंत्री बनाया है अफगानिस्तान का, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो कौन है? CIA की FBI की वेबसाइट देख लीजिए, CIA का मोस्ट वांटेड। मतलब अफगानिस्तान में आप ये बात माने, आप सुनिए ना, आप कब तक मना करेंगे जब्बार साहब कि ISI के चीफ, आप सुन लीजिए, ISI के चीफ सब सेट करने गया था कि सबके पास AK-56 है, एक दूसरे को मत मार देना। जब्बार साहब नहीं, बेसिक यही है मेजर, की लड़ाई ना हो जाए राउंड। नहीं जब्बार साहब, यही असलियत। आप मान लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। बड़े चैंपियन बने ना आपने, तो कौन बना चैंपियन? आपने तो अपना प्रधानमंत्री उस शख्स को चुना जिसने के मुसलमानों बस ये आगे देखो, उनका कत्लेआम मेजर इनके साथ दिक्कत ही है। जब्बार साहब सुनिए एक मिनट,
एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूं जब्बार साहब, चलो ठीक है, आपने जो बोला ना, एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली फर्ज करिए आपने बोला, हमने आपकी बात समझ ली, सुन ली आपकी बात, ठीक है, ठीक है, आपने मोदी जी के लिए बोला, चलो उसको 1 मिनट कोने में रखो। आपने पैसे क्यों लिए हजारों अफगानों की मौत के, $33 बिलियन, ये बताइए। हम तो बुरे हैं सर, हुजूर वाला, हम तो बुरे लोग हैं, हम मान रहे हैं ना, हम बुरे हैं। आप कहते हैं हम बुरे हैं, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री, हम सब लोग, हिंदुस्तान पूरा का पूरा खराब है, आप कहते हैं चलो ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आप तो मुसलमान हैं, अरे जब्बार चौधरी साहब, आप तो मुसलमान हैं, आप तो नमाजी हैं, आप तो नमाजी हैं। जब्बार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुसलमान होते हुए आपने काफिरों से पैसा लिया दूसरे मुसलमानों को मारने के लिए, जरा उसके बारे में तो समझाइए हमें। अरे आपने पैसे क्यों लिए? पैसे क्यों लिए? मेजर ओनली 10 सेकंड। जब्बार साहब रिलैक्स। जब्बार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जब्बार साहब, आपको आवाज आ रही है? जब्बार साहब, आवाज आ रही है? ये जब्बार साहब अपनी तस्वीर देखते हैं टीवी में और चालू हो जाते हैं, सुनते नहीं है। मेरे को बस दिक्कत इससे होता है। जब्बार साहब, आपको आवाज आ रही है? जब्बार साहब, आवाज आ रही है कि अपना मोनोलॉग चल रहा है सर? आ रही है, आ रही है। आप मुझे ये बताइए, आपको सारे चैप्टर, सारी ह्यूमन राइट सब याद आ जाता है। आप मुझे बताइए, जिसको अमेरिका 20 साल से ढूंढ रहा था, जो वेबसाइट से लेकर कितने फौजी मर गए इसको ढूंढने के लिए, उसको उनके हाथ में चाबी सौंप के आ गए। आपके आईएसआई चीफ किस लिए गए थे? 1 मिनट। पाकिस्तान, भारत का तो कोई नहीं गया, 2 ही गए। एक गए अमेरिका के सीआईए क्योंकि उनके राष्ट्रपति ने सौंप दी चाबी, और दूसरा आपका आईएसआई। क्यों गया? इसीलिए गया ना कि राउंड टेबल पे बैठ के सब एक दूसरे को ना मार दे। अरे हिंदी पिक्चर का सीन बनने वाला था वहां। मेजर गौरव साहब और जीडी बख्शी साहब को भेज के जाके बाइडेन के खिलाफ मुकदमा करा दें। आप बाइडेन को कोसे ना, हमें क्यों कह रहे हैं? चाबी उन्होंने दी। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको हम सुनिए, आपको हम पता है जब्बार चौधरी साहब क्यों बोल रहे हैं? मेजर, हम आपको इसलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि सर आप वहां पे करना कुछ चाह रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि पैसे वो हमसे मांग रहा है, सरकार आप बना रहे हैं। सर सुनिए, अगर हम पैसे देंगे, नहीं सर, ये जब्बार साहब, ये बात गलत है। देखो, अभी आप लोगों को $2.3 बिलियन की भीख मिली थी IMF से, हाँ या ना? आपको मिली थी? आपने क्या करा? सुनिए, मैं सबके सामने पाकिस्तानियों को एक्सपोज करता हूं। इन्होंने अभी बोला है कि फ्रीडम फाइटर है, आजादी की तहरीक चल रही थी। इन्होंने अमेरिकन से पैसा लेके पाकिस्तान के अंदर 10,000 अमेरिकन सोल्जर आज की तारीख में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, इन्होंने अमेरिकन से भी पैसे ले लिए, तालिबान से भी पकड़ लिए, सबसे पैसे पकड़ लिया। हाथ मत जोड़िए, मैं कुछ नहीं दूंगा आपको जब्बार साहब, आप हाथ मत जोड़िए ना। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं मिलेगा, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। आई डोंट लाइक इट, नो, नॉट एक्सेप्टेबल। आप एक बात बताइए, आपकी फिजाओं में चिनूक हेलीकॉप्टर घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? वो कैसे घुस गए इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकन के चिनूक हेलीकॉप्टर? आपने उनसे भी पैसे ले लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद। अच्छा, फिर इन्होंने, ऐश्वर्या जी, इन्होंने चूना लगाया तालिबान को, अमेरिकन से भी पैसे लिए भाइयों ने, पाकिस्तानी भाइयों ने चूना लगाया तालिबान को। तालिबान से बोला हम तुम्हारी सरकार बनाएंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन सुनो, सरकार हम बनवाएंगे, पैसे इंडिया से लेना, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब बताओ जब्बार साहब, कितने पैसे दे रहे हो ये बताओ। अरे जब्बार साहब, ये बताओ पैसे कितने दे रहे हो? जब्बार साहब, आप शक मत करिए हम पे, हमारी नियत पे शक मत करिए। कितने पैसे दे रहे हैं अफगान तालिबान को, ये बताइए, मुल्क चलाने के लिए? कितने का चेक काट रहा है पाकिस्तान, ये बताइए कि साहब हम इतने $1 मिलियन का चेक काट रहे हैं। हर फौजी की रिक्वेस्ट रिगार्ड करता हूँ, हर फौजी को मैं मानता हूं, लेकिन खुदाई कसम जब मैं देखता हूं ना कि ये अफगान फौजियों को आपने ट्रेन किया था, मुझे वहां पे आकर सर एक मिनट, वो सब आपकी बात ठीक है जब्बार साहब, हमने ट्रेन करा था, अच्छा करा बुरा करा छोड़ दीजिए। मैंने बोला ना, हम तो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी, हम तो बुरे लोग हैं सर, उनको छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम तो हैं बुरे लोग। आपने बोल दिया, हमने मान लिया। आप ये बताइए पैसे कितने दे रहे हैं सर? पैसे कैश, जब्बार साहब पैसे कितने दे रहे हो अफगान तालिबान को देश चलाने के लिए? पैसे कितने दे रहे हो ये बताओ। देखिए, एक मिनट पूछो ऐश्वर्या, आप पूछो कितने पैसे दे रहे हैं, वरना पैसे कितने दे रहे हैं बताओ। ये बताएंगे नहीं मेजर, ये बताएंगे नहीं, हमने देखा नहीं क्या? थोड़ी खांसी आ गई। 1 मिनट जब्बार साहब, आप जो हमेशा मुस्कुराते हैं ऐसे मुस्कुराते रहे, लेकिन 1 मिनट याकूब साहब, 1 मिनट, मैं सिर्फ दर्शकों से 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं आपकी बहस में। मेरा कहना सिर्फ इतना है मेजर गौरव आर्या जी, जब्बार चौधरी जी और अब्दुल समद याकूब पीटीआई के प्रवक्ता है, नेता है, राजनेता है पाकिस्तान में। मेरी दिक्कत सिर्फ यह है कि किसी भी आप पाकिस्तानी से बात करें तो वो कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं है।
इनकी आर्मी के लोग वहां हैं, इनकी एयरफोर्स वहां है, इनका आईएसआई चीफ वहां है, मेजर जनरल जीडी बख्शी बता रहे थे कि उनका एक कोर कमांडर वहां है, सब वहां है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहेगा हमारा कुछ नहीं है। इनके नागरिक, मतलब मेरे को यह है कि इन 33 में से 16 से ज्यादा लोग जो ये मंत्री बने, 16 से ज्यादा लोगों के पास पाकिस्तान की नागरिकता है। मेजर गौरवर है, 16 से ज्यादा लोगों के पास पाकिस्तान की नागरिकता है। वो सब छोड़ दीजिए, मेरे को सिर्फ एक चीज से दिक्कत है, और वो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लिमिटेड नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि मेजर, जिस तरह से एक आतंकवादी संगठन को लेजिटिमाइज किया जा रहा है, उसको एक मान्यता दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यह मान लिया। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जैसे जो बाइडेन को यह लगता हो कि वो अमेरिका के नहीं पूरे विश्व के राष्ट्रपति है, उन्हें एक दिन उठे, उन्होंने कहा कि आज तालिबान को मान्यता दे दो। तो इन्होंने जितने, मतलब उनको 9/11 याद नहीं है, 26/11 भारत याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। अब आप आतंकवाद और आतंकवादी जो सबसे बड़ा संगठन था, आपने उसको लेजिटिमाइज कर दिया है। अब वो जितने भी गैर कानूनी काम पूरे विश्व में करता था, वो उसको चैनलाइज कर लेगा। अभी तक इस तालिबान की सरकार को ना रूस ने, ना तुर्की ने, किसी भी बड़े देश ने मान्यता नहीं दी है। तो मेजर, इसका इंटरनेशनल जो इंपैक्ट है, जो इसके रैमिफिकेशंस है, वो भी बहुत सिवियर होंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं पढ़े लिखे हैं और बहुत सीनियर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इनकी जो थिंकिंग है दैट इज टैक्टिकल, दैट इज नॉट स्ट्रेटेजिक। ये कल के आगे परसों तक नहीं देख पाते, ये कल का देखते हैं। अब देखिए, बात यह है कि सरकार बनाने चले गए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली ऐश्वर्या कि जो बाइडेन गया, ये सब जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वगैरह, इनको ये नहीं पता कि अब सरकार बन गई, अब आगे क्या करना है। तालिबान की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तालिबान की रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। मैं ये कहता हूं कि जितने तालिबान के यहां पे गाने गा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी गेस्ट, ये इमरान खान को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि तुम तालिबान को रिकॉग्नाइज, इन्होंने अभी तक खुद भी नहीं करा है। हिम्मत नहीं है ना। हाँ, पाकिस्तान ने क्यों नहीं करा? पाकिस्तान को ये नहीं करा, नहीं करेगा पाकिस्तान, हो सकता है पाकिस्तान कल कर ले, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं करा है क्योंकि पाकिस्तान डरा है कि जिस दिन पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करेगा 48 घंटे के अंदर वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा एफएटीएफ के अंदर, और इसकी इकोनॉमी जो डूबी है वो बिल्कुल जमीन के नीचे गड्ढे में चली जाएगी। पहले नहीं मेजर, मेरा इसमें आपका एक ही काउंटर सवाल है कि अब पूरा सिस्टम नहीं बदल जाएगा क्या? ये जो एक देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, न्याय मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, ये जितने हैं, ये सब तो नोटेड टेररिस्ट हैं। माई प्रॉब्लम इज दिस, अब कौन सी एफएटीएफ, कौन सा संयुक्त राष्ट्र, कौन सा अमेरिका और कौन सा इंग्लैंड? मेरा कहना यह है मेजर, जितने ये सारे अंतरराष्ट्रीय मापदंड थे, इन सब के खिलाफ जाके अमेरिका ने इनको मान्यता देने का काम किया है। बिल्कुल। अब द कंप्लीट इंटरनेशनल ये जो मापदंड है, ये तो सब धराशायी हो गए, दे आर ऑल फॉलन फ्लैट। बिल्कुल। अमेरिका ने क्या करा है? अमेरिका देखिए 2 गेम इसमें खेल रहा है, और मेरे दोनों पाकिस्तानी वहां पे गेस्ट बैठे, मैं इनको बताता हूं। अमेरिका ने जो करना था कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ भी होगा पाकिस्तान की बाह मरोड़ेगा और चीखें पाकिस्तान में निकलेंगी। यह अमेरिका ने पहले भी करा है। अमेरिका को गड़बड़ अफगानिस्तान में होती है, मार पाकिस्तान को पड़ती है, और अमेरिका को कोई ड्रोन भेजने की जरूरत नहीं है। आपको हमारा दुख खाया जा रहा है या कोई अपना दिक्कत है, मुझे वो सर हमारे पास, सुनिए, हमारे पास जो दुख होगा, अगर हमारे आंसू निकलेंगे ना, तो हमारी जेब से डॉलर निकलेंगे और हम डॉलर से अपने आंसू पोंछेंगे। सर हमारे पास पैसे हैं, आप लोग अपने पुराने फटे पुराने मोजे से अपने आंसू पहुंचेंगे। मेरी बात सुनिए, एक बात बताओ, मैं एक बात पूछना पाता हूं जब्बार साहब, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है? तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? पहले यह बताओ यार, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? देखो साफ सीधी बात है, तालिबान हमसे कह रहा है कि पैसे दे दो, तालिबान हमसे कह रहा है पैसे दे दो। मैं ये कहता हूं, अगर भारत पीछे हट गया, पाकिस्तान क्यों नहीं पैसे दे देता? $2-4 बिलियन देश चलाना है उनको भाई। सर वो आपसे मांग रहे हैं ना। सर मैं कह रहा हूं, हमसे क्यों मांग रहे हैं? हमसे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हैं, हमारे पास हैं। आपने ऐश्वर्या, आपने क्या बोला? ऐश्वर्या, आपने बोला कि पाकिस्तान का लेन देन है तालिबान के साथ। नहीं, यू आर रॉन्ग। पाकिस्तान का सिर्फ लेन देन है, पाकिस्तान का देन वाला मामला कुछ नहीं है। पाकिस्तान का इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं, आपके इतने बड़े भाई हैं तालिबान वाले, आपने तो बात करी थी इमरान खान ने कि साहब वो फ्रीडम फाइटर हैं, आजादी मिल गई, जहनी आजादी, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी छोड़ी थी खान साहब ने। कुछ पैसे दे दो सर तालिबान को, कुछ। अब ये चलेगा साहब? याकूब जी, जी पैसों की बात, जी बताएं। पैसों की जो बात कर रहे हैं ना,
एक तो $10 बिलियन उनके वहां पे पड़े हुए फॉरेन रिजर्व सर आप दीजिए, आप दूसरे के पैसे आप दूसरे की जेब में ताक से झांकते क्यों हैं सर? याकूब साहब, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप दूसरे की जेब में क्यों झांकते रहते हैं हर समय कि दूसरे की बटुए में कितना पैसा है? उनके 10 पड़े हो, 20 पड़े हो, बात की बात है। पाकिस्तान क्या कर रहा है मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपका देश, आपका पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को, यह बताइए। उनके 10 बिलियन वहां पे पड़े हैं, 15 बिलियन वहां पे पड़े हैं, पड़े रहने दो। अब आपको अगली बात करता हूं ना, अब आप सुन लेना। आप एक बात का जवाब दीजिए सर। होता है सर एक बात का जवाब दीजिए, आप कितने पैसे दे रहे हैं? अच्छा, हम क्यों दें पैसे उनको? हाय हाय, हम क्यों दें पैसे? आप क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे उनको फिर? ये बंद आपको आशीर्वाद देना तालिबान को? अरे तालिबान को पैसे चाहिए, हम क्यों दें पैसे? यार ये बड़ी अजीब सी बात है, हम क्यों दें पैसे? आप ये भी कह सकते थे कि हमारे पास नहीं है, पर आपने अपनी इज्जत बचा के ये बोला कि हम क्यों दें पैसे। जी आप बात करिए, बात करिए। बड़ा जोम है जी, इंडियन इकोनॉमी जो ना $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $3 ट्रिलियन की, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने तरक्की की है। लेकिन 2010 में खान माइनिंग मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास $2.2 ट्रिलियन के माइंस है यहाँ पे, जो ये दातें वगैरह। सर आप छोड़ दीजिए उसको सर, मंत्री ने 2010 में क्या बोला था? आप फिर वही बात, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरी याकूब साहब, मेरा आपसे सवाल सुनिए। पाकिस्तान कितने का चेक काट के दे रहा है अफगान तालिबान को देश चलाने के लिए, ये बोलिए बस। इतने का चेक काट के दे रहे हैं हम। अच्छा, यही आपकी गलत फहमी रह गई कि आपने $3 अरब जब वहां पे $3 अरब दिया ना। अरे सर छोड़ दो ना इंडिया को। आप कितना पैसा दे रहे हो? आप कितना पैसा दे रहे हो? देखो, गरीब आदमी को कभी चौधरी नहीं बनना चाहिए। गरीब होना बुरी बात नहीं है, मुल्क का गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बढ़ चढ़ के बोलना, जबकि जेब फटी और दूसरी जेब में रफू हो रखा है। अब आप ये बताओ पैसे कितने दे रहे हो सर? कैलकुलेशंस में ना आपको भाईजान, आप पैसे कितने दे रहे हो ये बताओ यार। 2010 में ये बोला था और फलाना 2015 में ये बोला था। सर किसको याद है 2010 2015? आप जाने दो ना। याकूब साहब आप ये बताओ, सिंपल सा, पैसे कितने दे रहे हो ये बताओ। देखिए, ये मैं आप सबसे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आप सबसे मेजर, मेरे को सिर्फ दिक्कत इनसे है, पाकिस्तान के राजनेता, और ना ही मैं उनके पत्रकारों से ये उम्मीद करता हूं कि वो बोलेंगे कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो दिख रहा है ना, वो आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, अमेरिका को भी और पूरे विश्व की जनता को भी। मैं ये कह रहा हूं, जो जिस तरह से वहां तालिबान रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से ये आतंकी सिर्फ सड़क पे चलती महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को, वो सब देख रहे हैं। लोगों को हटाने के लिए AK-47 और AK-56 की एयर फायरिंग नहीं की जाती जब्बार मियां, किसी सभ्य समाज में नहीं की जा सकती 21वीं सदी में। हो रही है वहां, और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है। मैं कह रहा हूं आप गलत देख रहे हैं और आपके नेता उसको होने दे रहे हैं। पड़ी है, कश्मीर की नहीं पड़ी। नहीं, यही दिक्कत है आपको। वहां आतंकवादियों को मारा जाता है मेजर। कश्मीर में कुछ हो रहा है तो उसमें आपको मेजर जब्बार साहब आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम आपको कश्मीर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि कश्मीर में बहुत बुरा सलूक होता है सर जो पाकिस्तानी आते हैं। और अब भाई हम आपको दिल्ली बुलाएंगे सर, हम आपको कश्मीर नहीं बुलाएंगे। आप बुलाते ही नहीं सर किसी को। आप नहीं, अरे आप आइए दिल्ली सर, स्वागत होगा आपका, मैं आपको रिसीव करने आऊंगा एयरपोर्ट पे। आई विल पर्सनली। भारत में आज इतना ही, लेकिन ये बता दूं चलते चलते दोबारा कि इस लिस्ट में से जो अफगानिस्तान की नई सरकार है, इसमें से 15-16 से ज्यादा मोस्ट वांटेड हैं खुद अमेरिका के द्वारा, जिसको जो बाइडेन ने चाबी सौंपी है पूरे के पूरे अफगानिस्तान की। और जब मैं ये छोड़ते जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन और अमेरिका के बीच जो रिश्ता है उस पर टिप्पणी की है। कहा है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा अमेरिका और चीन के बीच बात होना तालिबान को लेकर, तालिबान और चीन के रिश्ते पर भी बोले हैं जो बाइडेन। बोलते हैं आगे देखते हैं क्या होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तालिबान और चीन के रिश्ते के बीच। आगे आ रहे हैं ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज के साथ।